I can't use logic in programming. What should I do? This is a common problem which is faced by many of the beginners who have just stepped into the coding career. और ये बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो भी एक बिगिनर आता है इन कोडिंग फील्ड में वो ये प्रॉब्लम तो फेस करता ही है. तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, unless and until your brain won't do a lot of practice, it is impossible to get logic in programming. To get a proper logic, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी. ये बहुत सारे आपके वीडियोस होंगे चाहे अवेलेबल ओवर द इंटरनेट जो कि क्लेम करते हैं कि यू कैन लर्न जावा इन 10 days, यू कैन गेट द DSA, यू कैन क्लियर द इंटरव्यूज इन 15 days, 30 days. ये सब कुछ भी नहीं होता है. इट इज टोटली ट्रू और फॉल्स क्लेम. क्योंकि लॉजिक को बिल्ड करना ये 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने का काम नहीं होता. यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट वाइल यू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फॉर इंस्टेंस जैसे आपको बताऊं, मैं एक टाइपिस्ट है जो कि टाइप करता है रेगुलरली, तो उसकी मास्टरी होगी क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर रहा है. सिमिलरली एक फुटबॉलर है, वो बहुत अच्छा किक करता है, बहुत अच्छा गोल करता है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने आप को लेके और डेली वो प्रैक्टिस करता है. एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट थी जिसमें उन्होंने कहा है, इफ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आई वुड स्पेंड 55 minutes टू थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड 5 minutes टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. व्हाट आई मेंट टू से इज, आपको जब एक क्वेश्चन मिलता है तो बजाय आप ये सोचने के कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको ये सोचना चाहिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. ट्राई टू इंटरैक्ट विद द क्वेश्चन. क्योंकि एक प्रॉब्लम तब होती है जब उसे अच्छे समझते नहीं है. अगर आप किसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी समझ में आ जाएगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं आपको वो भी समझ में आ जाता है वहां पे. सो यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. वन वे जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है, आप एक काम कीजिए, आप एक क्वेश्चन जैसा पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को आप अपने आप को सिंपलर वर्ड्स में समझाने की कोशिश कीजिए. अगर आप उस प्रॉब्लम को सिंपलर वर्ड्स में समझा सकते हैं, अपने आप को समझा ले रहे हैं, तो समझ के चलिए कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया है. जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स ले लेते हैं. मैंने कहा इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. तो इसमें मैंने क्या किया, आप यहां पे ये मत सोचिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट्स है. पहले क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व हैं. पहले मैंने क्या कहा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो आप समझ लीजिए कि यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड हुआ है एज, एंड उसमें कहा गया है कि एज इज ग्रेटर देन 18. ग्रेटर देन 18, तो ग्रेटर देन क्या है, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है. एक लॉजिकल ऑपरेटर है. यहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने यूज किया, कंडीशन लगाया ना मैंने, अगर एज ग्रेटर देन 18 हुआ तो यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. तो पहला क्या है, मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है. फिर मैंने एक रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज किया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. फिर मैंने लास्ट में कहा है कि प्रिंट कर दीजिए यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट और यू आर एलिजिबल टू वोट. तो अदरवाइज क्या है, अदरवाइज ये है कि अगर इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स वाला हो जाएगा. मतलब अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 नहीं हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पहले क्या कहा, मैंने इसमें बताया कि पहले कंडीशनल स्टेटमेंट है इसमें, देन इसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा, देन थर्ड में मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम में एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगा. ये 3 पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर दिया है. सिमिलरली मैं अगर नेक्स्ट पार्ट में जाऊं, सेकेंड पार्ट होता है डिवाइड एंड कॉन्कर रूल. ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि आर्मी काफी ज्यादा यूज करती है. तो आर्मी इस स्ट्रैटेजी को काफी एक्टिवली यूज करती है जब वो किसी वॉर में जाते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, एक कोट है जिसमें कहा गया है अ प्रोग्राम वेल स्टेटेड इज अ प्रोग्राम हाफ सॉल्व्ड. अगर एक प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं किसी को, इसका मतलब आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आधी तरीके से निकल चुका है. तो आपको कोशिश करना है कि प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे तरीके से समझें. आर्मी में इस रूल को कैसे यूज किया जाता है, अब क्या होता है, बहुत बड़े ट्रूप है जिसमें आपको क्या करना है, अगर वॉर करना है तो आर्मी क्या करती है, पहले छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेती है कि इतने ट्रूप्स में सब जाएंगे, देन उसमें डिस्ट्रैक्ट करती है, देन अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड रिस्क के अकॉर्डिंग वो किसी पे वॉर करती है. लेकिन प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं करने वाले कि हम किसी में कैलकुलेटेड रिस्क देखेंगे, हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, ये स्ट्रैटेजी हम यूज नहीं करने वाले. यहाँ पे हम यहाँ पे उससे क्या इंसाइट ले रहे हैं, हम इंसाइट ये ले रहे हैं कि हमें एक प्रॉब्लम को, एक बड़े से प्रॉब्लम को एक साथ नहीं लेना है, हमें प्रॉब्लम्स को चंक्स में डिवाइड करना है. अगर बड़ा सा प्रॉब्लम है उसको हम चंक्स में डिवाइड करेंगे. जैसे कि मैंने आपको पिछला वाला एग्जांपल ही बताया, अगर एज इज ग्रेटर देन 18
देन यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अब देखिए क्या क्या चीज यूज हुआ। इसमें पहले कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हुआ है, तो पहले देखिए कि आपने क्या लगाया, कंडीशन लगाया, तो उसको पहले सॉल्व कीजिए कि क्या उस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या प्रिंट करवाना है, उस पे ध्यान दीजिए आप। एंड उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो उस पर क्या तो आपको प्रिंट कराना बाय डिफॉल्ट, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। उसके भी पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए। ठीक है, ये भी एक स्टेप है। तो ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। देन द थर्ड स्टेप इज रिसर्च। रिसर्च में एक अच्छा कोट है, रिसर्च इज व्हाट आई एम डूइंग व्हेन आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, रिसर्च वो चीज है जब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, जब मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे निकले दोनों। ठीक है, पहले मैं कह रहा हूं कि पता है, फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं पता। आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो रिसर्च इन द सेंस क्या है, आपकी बात से इंटरेस्टिंगली आपको काफी अच्छा लगेगा कि काफी प्रोग्रामर्स जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं और एक अच्छे लेवल पे हैं आज की डेट पे, दे आर गुड रिसर्चर्स। ठीक है, वो काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। तो अब क्या होता है, प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामर ऐसा नहीं है कि उनके उसके हाथ में प्रॉब्लम आता है जो सॉल्व करना शुरू कर देता है। पहले प्रोग्राम को चंक्स में डिवाइड करता है, एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कंपनी है तो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं कि हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं, लिंक लिस्ट कर रहे हैं, या फिर स्विच केस, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो कुछ भी हो सकता है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो वहाँ पे चंक्स में डिवाइड किया जाता है प्रॉब्लम्स को, फिर देखा जाता है कि क्लाइंट्स की नीड क्या है। तो ये होता है क्या, रिसर्च। तो हम रिसर्च से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ है। तो अगर मैं वो प्रीवियस एग्जांपल ले लूँ, उसमें रिसर्च को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, उस प्रोग्राम को लिखने के पहले बेसिक स्टेप्स जैसे डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, आपको वो चीज़ नहीं आता, तब गूगल कीजिए। गूगल में आप देखिए बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे कम्युनिटीज है, ओपन सोर्स कम्युनिटीज है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वो चीज़ कैसे सॉल्व होता है। आपको डिक्लेयर करना अगर नहीं आता वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप जाके सर्च कीजिए हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। देन आपको अगर कंडीशन लगाना नहीं आता, आप देखिए हाउ टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर आप देख सकते हैं कि आपको अगर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना नहीं आता तो आप सर्च कीजिए नेट पे कि हाउ टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। यूट्यूब भी है, यूट्यूब भी बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, फ्री सोर्स है अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। तो थर्ड था मेरा क्या, रिसर्च। द फोर्थ थिंग इज स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड इज बेसिकली अ कोड विच इज रिटन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट एंड विच इज रिटन इन द सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। मान लीजिए आपने एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखा, आपको अपने बॉस को समझाना है, तो आप पूरा प्रोग्राम बना के तो नहीं ले जाएंगे ना। आप पहले क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को एक सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि आपका बॉस वो समझ सके। सेम इज विथ अस। हमको कोई प्रोग्राम का लिखना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, अब बड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम इसको कोशिश करते हैं अपने ब्रेन को पहले समझाएं कि हम क्या करना क्या चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्यूडो कोड लिखते हैं। तो स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड इज ए सिंपली इंग्लिश रिटन लैंग्वेज। इसमें हम कोई भी सिंटेक्स वगैरह फॉलो नहीं करते, जस्ट हम इसमें लॉजिक बताना चाहते हैं कि क्या हम करने वाले हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम को जब मिलता है ना तो पहले सिंपल लैंग्वेज में लिखिए कि वो बताना क्या चाह रहा हो प्रॉब्लम, उस बारे में पहले जज कीजिए क्वेश्चन को कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। वो होता है क्या, स्यूडो कोड। स्यूडो कोड में ना हम सिंटेक्स फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि एडिशन करना, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, इफ एल्स यूज करना, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह हम प्रिंट कर लेते हैं। तो स्यूडो कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है आप किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं। तो आपको स्यूडो कोड का काफी ज्यादा यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। आप पहले कोई भी आपको क्वेश्चन जब मिलता है, पहले इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कीजिए, समझिए। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए। देखिए आप उसको बना पा रहे हैं कि नहीं, उसका फ्लो डायग्राम बनाइए। फ्लो डायग्राम आपको पता नहीं है कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैंने एक लेक्चर बना रखा है फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। आई बटन ऊपर में है, वहां से भी उसको जाके देख सकते हैं। द लास्ट थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आप देखिए आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, क्या उसके कोई तरीके हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अप्रोच देखिए, क्या और कोई अप्रोच है क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ट्राई टू गेट इंटरेक्ट विद द फ्रेंड्स हु आर इन द सेम फेज एज यू। ठीक है, जो भी बिगिनर है, जो कि आपके साथ पढ़ रहे हैं अभी, उनसे पूछ के देखिए क्या उन्होंने कोई अलग अप्रोच लगाया है क्या। दिस इज हाउ यू लर्न टू कोड प्रोफिशिएंटली। आप काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे वाइल कोडिंग। तो ये सब स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज, मैं आपको कुछ कंक्लूडिंग टिप्स देना चाहता हूं कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। ठीक है, बिना कंसिस्टेंसी के आपको कोडिंग में बिल्कुल सक्सेस नहीं मिल सकता। यू फील लाइक प्रोग्रामिंग इज नॉट द कप ऑफ माई टी। तो आपको काफी ज्यादा क्या करना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। साथ ही में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इंटरव्यूज में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो यू नीड टू बी थरो विथ एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन।
ठीक है, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन से काफी ज्यादा फैमिलियर रहना है। द लास्ट वन इज आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो कि अवेलेबल होते हैं ओवर द इंटरनेट। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। वहां पे मैंने एक उसमें वीडियो बना रखा है कि आप कहां कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।